थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या? नहीं, इसके लिए एक और तरीकेकार है। अगर आपने लेसन 1 और 2 नहीं देखा तो वो देख लें, क्योंकि ये है लेसन नंबर 3 क्रिप्टो का। अब वकार ज़का के पास सुई कॉइन कू कॉइन पे लिस्ट होने से पहले कैसे था? $0.1 से जिसने दिखाया, और पहले से वो बात कर रहा है जो कोई भी इसकी बात नहीं कर रहा था। सोलाना की 2020 में बात कर रहा है वो, और कह रहा है ये देखो मेरे पास कॉइन है। ये कॉइन मार्केट में जब आया नहीं, यूट्यूबर किसी ने बात की नहीं, तो किस तरह से इस कॉइन का पता चलता है वो मेथड बताऊंगा। दूसरा, अगर पता चल जाता है तो फिर खरीदना कैसे है? कैसे कन्विंस करेंगे किसी बड़ी कंपनी को कि भाई हमें दे दो, हम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, हमारे पास फॉलोअर नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई कम्युनिटी भी नहीं, लेकिन हमारे पास पैसा है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कैसे होगा? ये ट्रिक के साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में, यानी 2025 जब शुरू हो रहा है, तो इसमें कौन सा नैरेटिव, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से वर्ड्स पे आपने ध्यान देना है क्रिप्टो में, ताकि आप उन कॉइन्स में घुस सकें जो कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी फंडिंग उठा चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट पे क्या देखना है वो मैं बताऊंगा, किसी भी वेबसाइट पे टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है उसका मतलब क्या है, और मैं आसान सलीस उर्दू में बता रहा हूँ। थोड़ी बोरिंग लगेगी भाई, कोई मसालेदार बात इसमें होनी नहीं है। अगर मसाला देखना है तो कहीं और चले जाओ, और अगर बहुत बड़े कोई कंप्यूटर इंजीनियर और साइंटिस्ट हो और आपने कंप्यूटेशन और इसमें उलझा के बात करनी है, तो भाई आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनको कंप्यूटर की अलिफ ना पता हो, लेकिन उनको ये पता चल जाए कि यार फंडामेंटली क्या चीजें देखनी है और वो चीजें हैं क्या असल में, जो किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हो तो मैं बोलूं हाँ यार इसमें इन्वेस्ट करना है। अब एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ मैं जा रहा हूं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक नोट बना के देगा। उसके कॉइन में पहले से लेने की कोशिश कैसे करूंगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखाने लगा हूं, वो आपको समझाने लगा हूं। कोई ऐसी चीजें नहीं दिखाता बताता तो उसका मिसयूज मत करना, बड़ी मेहरबानी होगी। मिसयूज करोगे पाकिस्तानियों का नाम खराब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट बोल क्या रहा है कि भाई अपने मोबाइल कंप्यूटर पे अगर आप इनकी वेबसाइट ऑन करोगे तो क्या आपके पैसे बन जाएंगे। ये तो इस तरह की स्कैम होती है ना, लेकिन ये कर क्या रहा है बेसिकली वो समझने की कोशिश करें। भाई आपने जो भी ब्राउजर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसके ऊपर आपने वेबसाइट खोली, कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं की, सिर्फ एक कनेक्ट का बटन दबाया, ठीक है, तो क्या उससे कुछ पैसे बनने का इम्कान हो सकता है? पाई नेटवर्क ने पहले पागल बनाया, फिर हैमस्टर ने पागल बनाया। मैं आपको वो नहीं, मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, हमेशा पीछे लॉजिक समझा करो, ठीक है। क्या इस तरह लैपटॉप से पैसे बन सकते हैं जो ये प्रोजेक्ट बोल रहा है? उस पर थोड़ी बात करते हैं, और मुझे इन प्रोजेक्ट्स का पहले से कैसे पता चलता है, ठीक है, पूरी चीज़ बता रहा हूँ, एंड तक देखो समझ आएगा। ये सुनो जरा, सुनो एक मिनट सुनो तो सही, सुन रहे हो? 38th फ्लोर पे हूं मैं, साउंड प्रूफ है ये पूरा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन अब ये आवाज कैसी है? कैन यू बिलीव दैट? ऐसा लग रहा है जहाज जा रहे हैं। इतनी शदीद हवाएं चल रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपनी तरफ से जगह ली थी कि वाह भाई ऊपर है जगह, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी हवाएं तेज चल रही हो, एनालिसिस कैसे हो रहा होता है, कैसे पता चलता है। अब आप देखो, किसी भी कंपनी पे जाते हो, अब ये वो तरीकेकार मैं बता रहा हूँ जो हर वेबसाइट पे तो नहीं होता, लेकिन कंपनी पे पहले सबसे पहले जाके देखो गिटहब पे क्या है, ठीक है। अब फर्ज करो आप वेबसाइट पे गए, जो भी कॉइन शॉइन है ना, उससे बोलो गिटहब बता भाई अपना। यहाँ आपने क्लिक किया इनके गिटहब पे, आप गिटहब पे आए, ठीक है, बताता हूँ भी आराम से समझ जाओ। यहाँ आने के बाद इनसाइट पे क्लिक किया, इनसाइट पे आके आपने देखा कि कमेंट्स पे क्लिक किया और ये सारी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, इनको देखा आपने। पुल अप रिक्वेस्ट पे गए, देखा भाई कितने लोगों की रिक्वेस्ट पे इन्होंने काम। अब ये सारी बातें समझने के लिए आप कहेंगे यार भाई ये तो बड़ी कोई कोडिंग और प्रोग्रामिंग वाला चक्कर है। अब पैसे अगर मल्टी मिलियनियर टाइप सीन बनना चाहते हो तो वो कैसे बनना चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हारे पैसे लेके खुद मल्टीप्लाई कर देने चाहिए? अब ये एक प्रोजेक्ट है, फर्ज करो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि मैं अभी यूट्यूबर इस पे बात नहीं कर रहे। मैंने एक पोस्ट किया था कि क्रिप्टो एआई एजेंट्स के बाद जो है बुलियन हाइपर क्यूब को यूज़ करके नैरेटिव सामने आ रहा होगा, सुपर कंप्यूटर्स का, कंप्यूटेशन का, पूरा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की। क्यों की है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अब ये कर क्या रहा है, मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, इस तरह के बहुत सारे आ रहे होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मामलात पीछे है क्या। इंटरनेट की दुनिया में कोई प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, या एंटरटेनमेंट दे रहा हो, या आपको सर्विस दे रहा हो, तो उस कॉइन में लोग पैसा जाते हैं। बिल्ली कुत्ता कॉइन जो इधर उधर मीम में जा रहे हो ना, ये लंबा लटा देंगे आपको। अब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्यों मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। हमें नहीं पता अभी इसका टोकन कैसे आएगा, क्या चलेगा क्या नहीं होगा। हमें ये पता है कि ये आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे कह रहे हैं भाईजान हमारे सिर्फ वेबसाइट को खोलो, एक बटन दबा के छोड़ दो, और आपका जो कंप्यूटर या मोबाइल है वो किस तरह पावर दे रहा होगा। अब जरा मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ ये है क्या। बोरिंग लगे और वो लग रहा है तो भाईजान आपके काम की वीडियो नहीं है, छोड़ देना फिर, ठीक है। क्योंकि ये उनके लिए जो रिसर्चर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम पैसा लगाते हुए हमें पता हो कि हम क्यों लगा रहे हैं। सुनते हैं। Hello, I'm Daniel, Chief Executive Officer at Nexus.
And we're excited to announce the Nexus 2, the next iteration of the Nexus Zero Knowledge Machine. The Nexus 2 introduces 1. A new prover frontend powered by the Jolt arithmetization system. 2. A new prover backend powered by the Hypernova recursive proof system. And 3. The Nexus SDK, a programmatic framework for producing multiple proofs in parallel and at scale. अब आप ये समझें कि ये चीजें सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं, आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पे बात कर रहे होंगे, तो इसको समझना क्यों जरूरी है। अब ये देखो, जहां कहीं आपको लिखा नजर आएगा ना ZKVM पे हम काम कर रहे हैं, ये क्या आइटम होता है। अब इसको आसान लफ्जों में समझाऊंगा ताकि जो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं भी उसको भी समझ आए कि क्या भला है, ताकि आप आने वाले प्रोजेक्ट्स पे नजर रख सके कि हाँ यार ये वाकई कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या एवं ही बस बिल्ली कुत्ता कॉइन निकल रहा है। अब ये है जीरो नॉलेज वर्चुअल मशीन, ठीक है। इस पर बहुत लोग काम कर रहे हैं और बहुत आगे चल के भी बहुत सारे कहेंगे हम भी बना रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये है क्या, आसान लफ्जों में समझो कि ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन तेज और डेटा बहुत पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से बाज दफा ट्रांजैक्शन या सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या फिर ट्रांजैक्शन स्लो हो रही होती है। अब उसके लिए डेटा तेजी से रीड करना है, तो आप चाहते हैं यार जितनी बात पूछी उतनी बता दे भाई। जैसे तुम बोल रहे हो कि भाई कॉइन खरीदना है नहीं खरीदना ये बता दे, है ना। नहीं, यहां पर बेसिकली क्या होता है कि अब फर्ज करो कि तुम्हें आईडी कार्ड दिखाना है, तो तुमने क्या किया कि भाई मैं पूरा आईडी कार्ड क्यों दिखाऊं, सिर्फ उतना डेटा देख ले जितना तुझे देख रहा है, यानी मेरी एज देखनी है ना कि मैं लीगल एज है, मैं क्लब में जा सकता हूं नहीं जा सकता। तो आपने सिर्फ एज देखी, बजाय इसके पिक्चर देखे, बाकी चीजें देखे, ठीक है। तो बेसिकली जीरो नॉलेज वर्चुअल मशीन पे अगर कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट काम कर रहा है तो बेसिकली वो ये करना चाह रहा है कि हम डेटा कम से कम देखें और जो जरूरत है उतना डेटा देखें और जल्दी से आगे बढ़ जाए। ये बेसिकली चक्कर है। अब यहां पर जो उसने भी 3 चीजें बताई हैं ना, इसको समझना इसलिए जरूरी है। 1 मिनट रुको भाई, ये 3 चीजें कर रहा है। जोड़ इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस है उसको तेजी से करके सामने लाना, ठीक है। एक ऐसा कोड लिख दिया, ऐसा सिस्टम बना दिया। हाइपरनोवा प्रूवर का मतलब ये है कि कंप्यूटेशन इतनी तेज कर देना। मैथमेटिकल एक चीज होती है फोल्डिंग स्कीम, ठीक है। अब फोल्डिंग स्कीम जो है उसको यूज करते हुए इन्होंने इस तरह के प्रोसेस बनाया है कि जो कंप्यूटेशन होगी वो बहुत तेज होने लग जाएगी। नेक्सस SDK यानी आप समझो एक नया टिकटॉक बनाना है या नया फेसबुक बनाना है, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि उसके ऊपर वो बहुत तेज से बन जाया करेगा। ओवरऑल ये पूरे सिस्टम को समझने के लिए इस किस्म के प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो बहुत सोलाना और सुई टाइप का छक्का लगा सकते हैं। लेकिन आगे बात करने से पहले ये भी याद रखना कि जितना बड़ा वो साइंसदान लग रहा है ना नेक्सस का, डोकॉन भी इतना बड़ा था। मैंने तो कभी लूना को प्रमोट नहीं किया था, ना ही मैंने कभी लूना पे बात की थी। आप मेरी ट्रैक हिस्ट्री निकाल लें, लूना वकारजा का लिखें, आपको ये नहीं मिलेगा सब लोग लूना कर रहे थे। क्योंकि जब मैं टेक्नोलॉजी देखी मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में। तो इसके अंदर ये इतना बड़ा जीनियस होने के बावजूद सबसे बड़ा स्कैमर निकला, इतना लोगों का पैसा लूटे इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर वकार जका इस भाई की बात कर रहा है तो इसको फॉलो कर लिया, भाई को भगवान बना लिया, भाईजान हमें चंदा दे दो, ऐसी बातें नहीं। आपने बोलना है यार प्रोबेबिलिटी ये भी है कि जितना जीनियस होगा उतना जीनियस तरीके से कोई ईवल काम भी कर सकता है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की समझने के हद तक है, अबू मत बना लेना इसको कल को। जो बहुत बड़ा ये काम करने जा रहे हैं ना कि सारी दुनिया के लोगों को कह रहे हैं कि अपने मोबाइल अपने लैपटॉप पे सिर्फ हमारी वेबसाइट से हल्की सी चीज कनेक्ट करें तो आप एक बड़े सुपर कंप्यूटर को पावर दे रहे होंगे, जिससे आने वाले दौर में AI के काम बाकी के काम सब हो रहे होंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूं कि इसमें जब मुझे कोई $1 मिलियन या $5 लाख लेके जाने होते तो मैं कितनी ज्यादा किस तरह रिसर्च करता हूं। तरीका क्या जो आप भी कर सकते हैं, पहले ये जरा सुनना। Hi, I'm Daniel, founder and CEO of Nexus. And today, we're excited to introduce the Nexus supercomputer, a global computing network of unprecedented scale. Nexus is a scientific effort working to unite the best of computer science, mathematics, and engineering to bring to life the most powerful supercomputing system ever designed by aggregating compute from around the world into a single, unified, global supercluster. We're doing this to bring about a new internet, one where truth is foundational and where users are in control. We call this the verifiable internet. And today, we're here to ask for your help. We need people like you across the world to join us in supplying compute to the Nexus supercomputer. Together, united, we can achieve more than we could ever do alone. We need you to build the verifiable internet. अब बेसिकली हमारा क्या फायदा भाई, हमें तो बता। आप तो ये सोचोगे ना जानिए मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, मैं अपने कंप्यूटर पे दे रहा क्यों चलाऊं ब्राउजर, है ना। लेकिन पहले साइंस समझो क्या है क्या।
ये कहना क्या चाह रहा है और कितनी बड़ी तब्दीली की तरफ दे रहा है रुझान, ठीक है। या तो बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा या फिर लूना कॉइन तो इससे होगा, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करने की तरफ क्यों जाऊंगा। अब देखो, अब ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना कि भाई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर बन रहा है जिससे सारे लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, सारी दुनिया के लोग अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे होंगे। अब वो कैसे कर रहे हैं वो भी बताता हूँ। अब जब कोई ऐसी बात करता है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि मैं खोलता हूँ वाइट पेपर, मैं जो नाम लिखे हुए हैं इनके ईमेल देखता हूँ। अब ये ईमेल है, पहले मैंने पूरा इसे पढ़ा, ठीक है, बैठ के पूरा समझाइए मैं, क्योंकि मैथ्स के तो हम कहते हैं आ जाओ बेटा, मैथ्स में तो हम बड़े बड़ों को ठंडा कर देते हैं। एनआईटी यूनिवर्सिटी में जब आप पूछोगे ना वकार जगह के बारे में, कहेंगे भाई मैथ्स में इससे ज़्यादा नंबर लाना, बल्कि बीबीएस पार्ट्स क्या स्कूल में, वहीं आ जाओ। अब इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर ये सारा पढ़ने के बाद, टाइम लगाने के बाद, क्योंकि भाई ऐसे नहीं होता कि यूट्यूबर बोले, अब कोई यूट्यूबर अब इस पर बात नहीं कर रहा, हम अपनी रिसर्च खुद कैसे करते हैं, ये पढ़ने के बाद इनके ईमेल निकाले। अब ये सारा वाइट पेपर पढ़ना अगर आता हो और गिटहब समझ आता हो तो कैसे आएगा। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये wakarzakat.net पे जब आप जाते हैं ना, यहाँ गए और देखो यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, कोर्स पे क्लिक किया, ये फॉर एडवांस लिखा हुआ है, ये ब्लॉकचेन के कोर्सेज है। बेटा ये जब तक नहीं करोगे कभी भी तुम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चीज़ आएगी, और हमेशा यूट्यूबर पे डिपेंडेंट रहोगे। तो ये wakarzakat.net पे जो कुछ दिया हुआ है ना, ये मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फिर पैसा घर पे बैठ के बच्चों की तरह इजी अर्निंग बताते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं कुछ ना करना पड़े, लेट आ रहा हूँ घर पे पैसे बन जाए, ऐसा नहीं होगा। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब ईमेल आप कर रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं तो आपको सवाल, मैं इसको सवाल क्या भेज रहा हूँ अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब मैं देखो इसको ये भी भेज रहा हूँ, ये ईमेल इसका ये है, ठीक है। अब मैं भेज रहा हूँ प्रूफ एक्यूमुलेशन इन नेक्सस जेड के एमवी में, एक आसान लफ्जों में समझो क्विक क्लैरिफिकेशन क्या मांग रहा हूँ मैं इससे। इसने व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कि भाई अब देखो इसमें ये भी बताना पड़ेगा, चलो एक मिनट, अब देखो स्नार्क क्या होता है पहले तो ये समझ लो। क्रिप्टो की दुनिया में कोई एक प्रोजेक्ट नहीं, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री आजकल जो है ना ये जीरो नॉलेज प्रूफ और क्या कहते हैं स्नार्क, इन सब पे डिपेंडेंट है। अब मैं उसे स्केलेबिलिटी का सवाल पूछ रहा हूँ, और इसके अंदर स्नार्क क्या होता है बेसिकली, ये होता है कि छोटे छोटे, जैसे अब तुम्हारा एक टीचर है, टीचर तुम्हारे रिजल्ट वेरीफाई कर रहा है लेकिन उसे पूरा पेपर चेक करना ना पड़े और सिर्फ एंड का रिजल्ट देख के वो वेरीफाई कर ले, हाँ भाई ठीक है ये पास है कि फेल है। तो आसान लफ्जों में बता रहा हूं, वरना ये पूरी कोडिंग जो क्रिप्टोग्राफी की है उसके अंदर ये काम ये सर अंजाम दे रहा है, ठीक है, कि बगैर पूरी चीज पढ़े एंड का रिजल्ट देख के बता दिया हाँ ट्रांजेक्शन ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये यानी काम को स्पीड में ला रहा है, छोटे छोटे रिजल्ट लेके, यानी जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच में छोटे छोटे ओवर्स का सारे रिजल्ट जमा किया, लेकिन इसने सिर्फ फाइनल स्कोर देखा और बता दिया टीम कौन सी वाली जीती है, ठीक है। ये एक आसान मैं बता रहा हूं, कहेंगे भाई ये तो जादू हो रहा है, जादू नहीं है, ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर इन सारी टर्म्स को सही तरह समझोगे तो तुम आने वाले दिनों में जो बड़े प्रोजेक्ट, बड़े नैरेटिव है, तुम्हें पता होगा हाँ यार ये वाला बंदा सही कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं से ये पूछ रहा हूँ कि भाई आपने ये सारा कुछ जो बनाया हुआ है इसके अंदर आप कह रहे हैं कि जी छोटे छोटे जो प्रूफ है उनको साइड में करा के एक जब जमा करेंगे बहुत सारे, एक सवाल ये है कि भाई चैलेंज ये हो जाएगा कि अगर बहुत सारे छोटे प्रूफ जमा कर रहे हो तो स्केलेबिलिटी का मसला आएगा कल को, उस मॉडल को आप स्केल कैसे करोगे। कल इतने सारे अगर छोटे छोटे प्रूफ जमा करते रहे और बढ़ गए तो स्केलेबिलिटी के लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी। अब देखो इस पूरे में कहीं मैं आपको एक ईमेल में बताऊं, मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूं, मैं बहुत बड़ा रॉकेट हूं, मैंने कहा कि अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज वकार ज़का, आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस फ्रॉम स्टैनफोर्ड, वुड लव टू अंडरस्टैंड हाउ योर टेक वर्क। मैं ये नहीं बता रहा मेरे पास इतने फॉलोअर है, ये इनके लिए कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कितने फॉलोअर है, तू बहुत बड़ा है, वो कहता है भाई टेक्निकल कोई बात पूछेगा तो। अब इस टेक्निकल बात पूछने से क्या होगा, ये मुझे जवाब लाजमी देगा, क्योंकि ये इसके मतलब की चीज़ है। जब जवाब देगा तो सलाम दुआ होगी, सलाम दुआ होगी तो मैं पूछूंगा भाई मैं भी इन्वेस्टर हूं, मैं तेरे टोकन में इन्वेस्ट करना चाहता हूं आने से पहले, तो आने से पहले इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे क्या बोलेगा, अरे इसको मालूमात है, ये कोई अंधा मीम कॉइन लवर नहीं है कि आके पंप एंड डंप स्किप नहीं कर रहा, ये टेक्निकली चीज़ों को समझता है, तो इनको आने देते। तो ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे सुई कॉइन है, सोलाना है, ये उन लोगों को इंटर होने देते हैं जो उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछें जो उनके व्हाइट पेपर के अंदर मशकूक लग रहे हो, और आप जब पूछते हो वो कहते हैं यार ये बंदा सही है, ये नहीं कह रहा कि मेरे पास फॉलोअर है, फलाना है, ढिमाका है, ये वाकई कोई वैल्यू ऐड करेगा मेरे पास जाके। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये नहीं देखते, वो मीम कुत्ता बिल्ली कॉइन देखते हैं कि आपके कितने फॉलोअर हैं, कितना वो, अगर तुझे कॉइन देंगे तो तू पंप कर देगा, पंप करके हम डंप करके निकल जाएंगे। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में ये तरीकेकार होता है सही तरह व्हाइट पेपर पढ़ के कॉइन में पहले एंटर होने का, समझ आई। जो बहुत सुई कॉइन मेरे पास पहले से था, मतलब आईसीयू से भी पहले मेरे पास आया था, कैसे, मैं उनसे ऐसे सवाल पूछ रहा था और वो आपको फिर मैं पहले ही बता रहा था कि आज कॉइन पे लॉन्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कैसे पता था, क्योंकि सलाम दुआ थी। सलाम दुआ करने के लिए ब्लॉकचेन की जो कोडिंग का कोर्स है वो सीख लोगे, गिटहब आ जाएगा तो तुम्हें भी ये करना आ जाएगा। अब सिंपल फॉर्मूला है, अब जानी बस हमें बता दे लॉन्ग करना शॉर्ट करना, ये प्रॉब्लम है, इसलिए नाकाम हो तुम लोग। जब तक इस तरह रिसर्च करके इनके फाउंडर्स को इस तरह सवाल नहीं भेजोगे वो लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। भेज दिया, अगर उन्होंने जवाब दे दिया, अगले सवाल में दोस्ती करो, बोले जानिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बोले ठीक है यार ये पंप एंड डंप नहीं करेगा, इसको दे देना चाहिए। अब
इनकी वेबसाइट है beta.nexus.